पाकिस्तान ने पहलगाम पर आतंकी हमला तो कर दिया, लेकिन इसका जो अंजाम होगा उसे जिंदगी भर याद रहेगा। या फिर यूं कह लीजिए कि सोते जागते बैठते पाकिस्तान के एक एक शख्स को यह आतंकी हमला जिंदगी भर याद रहेगा। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र की जो मोदी सरकार है वो एक्शन में दिख रही है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके भारत वापस लौटे और उन्होंने सीसीएस की एक जरूरी बैठक बुलाई। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले किए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया है। भारत सरकार ने कुल मिलाकर 5 बड़े फैसले लिए और ये फैसले ऐसे हैं जो ये संकेत देते हैं कि कुछ दिन के अंदर ही अंदर कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। वैसे भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि अब जो भारत करेगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। मतलब साफ है कि भारत पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े फैसले लिए हैं वो मैं आपको बताता हूं और इसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी बताते हैं। पहला फैसला है सिंधु जल संधि समझौता, जो कि 1960 में किया गया था। अब उसे खत्म कर दिया गया है। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पाद, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के एक एक नागरिक को भारत सरकार ने एक बड़ी चोट दे दी है। दूसरा जो फैसला है वो है अटारी बागा बॉर्डर जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। अटारी बागा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। मतलब साफ है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ी चोट मारी है। तीसरा जो फैसला है वो फैसला है पाकिस्तान का जो वीजा है उसको रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SVES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि SAARC में प्रभाव कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है। मतलब अब पाकिस्तान के लोग भारत की यात्रा नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा फैसला है वो फैसला है 48 घंटे में पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जी हाँ, 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। और जो आखिरी फैसला है वो है पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारी कम करना। यह भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार रात कहा कि सिंधु जल समझौते को रोकने और राजनयिक संबंधों में कटौती करने के भारत के कदम पर उचित जवाब के लिए शीर्ष सैन्य और सैन्य नेतृत्व बृहस्पतिवार को बैठक करेंगे। आसिफ ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कदमों का उचित जवाब देने के लिए निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
ऐसी बैठक ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों पर बुलाई जाती है जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी होती है। ऐसे में ये तो साफ है कि भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान के अंदर एक डर का माहौल नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अब भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, भारत को अब यहाँ पर बदला लेना बहुत जरूरी है, भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। और पाकिस्तान भी यही सोचता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर जो बॉर्डर है उस पर पाकिस्तान ने अपनी सेना जो है वो भी बढ़ा दी है। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत उनसे बदला तो जरूर लेगा, लेकिन ये बदला इस बार हमले की आग में ना बदल जाए, क्योंकि देखिए, भारत के निर्दोष 28 लोगों की जान गई है और भारत को इसका बदला जरूर लेना होगा। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।